इजाज़त कितनी देर की? जितनी देर बोल लो जी। बिस्मिल्लाह, भैया इसे रोक दे जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। दोस्तों बुज़ुर्गों, जिन लोगों ने भी इस बात को शुरू किया है या पहल की है, बहुत अच्छी शुरुआत है। किसी न किसी दर्जे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रास्तों में से ही रास्ते निकालते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं अल्लाह से, तो अल्लाह से मांगते हैं हम कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से पनाह चाहते हैं। हमें उन लोगों का रास्ता दिखा जो लोग जिस रास्ते पर चलकर कामयाब हुए हैं। ऐसे मांगते हैं हम जैसे अंधे और बहरों की तरह। हमें मालूम नहीं है वो रास्ता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसने हमें पैदा किया है, क्या वो रास्ता नहीं दिखाएगा हमें? मेरे ख़्याल से 8वीं 9वीं मीटिंग है ये। आप लोगों की मेहनत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी गोल गोल घूम रहे हैं। बड़ी मीटिंग, छोटी मीटिंग, इधर मीटिंग, उधर मीटिंग। अगर हमें कोई सिरा नज़र आया हो तो बता दो। सारी अल्हम्दुलिल्लाह निकाह के नाम पर रस्मों को ही तो हवा दी जा रही है। भाई झूठ, जिसका नाम ही झूठ हो उसमें सच क्या? भात है, छूचक है, इद्दी है, कितना ही ज़्यादा मालदार बहनोई हो और कितना ही गरीब साला हो, इद्दी वही देगा। कितना ही गरीब अभी बेचारे का उसका पल्ला नहीं छूटा शादी करके लड़की वाले का, साल भर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बच्चों को औलाद दे दी, छूचक भी वही देगा। तो मेरे दोस्तों, कितनी रस्में हैं इन सब चीज़ों, किस किस चीज़ का जो है निजात पाने की कोशिश करोगे? अगर हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही तो हम अपने पैदा करने वाले से ही पूछें। ऐसा नहीं है कि वो हमें ऐसे ही छोड़ देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं, सूरह क़सस आयत नंबर 85 में, इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरान, मैंने तेरे ऊपर कुरान फ़र्ज़ किया, लराद्दुका इला माद, ताकि तुझे बेहतरीन अंजाम तक पहुँचाऊँ। इस कुरान के ज़रिए, इस कुरान पर चलकर तू ज़िंदगी गुजार, तू बेहतरीन अंजाम तक पहुँचेगा। आज हम पैसा कमाने को, ऊंची गाड़ी रखने को, अच्छे खाने देने को प्रोटोकॉल समझते हैं, वीआईपी समझते हैं। इस हिसाब से तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई गाड़ी नहीं थी। बताइए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्चर और उनका प्रोटोकॉल तो बिल्कुल जीरो ही था। फिर इस्लामिक कल्चर क्या रहा? फिर अगर हम सारे के सारे मुसलमान हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हैं, कहाँ है उनकी सुन्नत? बताइए, कहाँ है सुन्नत? दोस्तों बुज़ुर्गों, जिस रास्ते को हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं वो रास्ता इस तरह से नहीं मिलेगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ये मेरा सीधा रास्ता है। प्रोफेसर भी बैठे होंगे अरबी के, अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद के इमाम और मुफ्ती भी। सुन लीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं सूरह अनाम की आयत नंबर 153 में, ये मेरा सीधा रास्ता है, लिहाजा इसके पीछे पीछे चलो और दूसरे रास्तों के पीछे ना पड़ो, वरना वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से गाफिल कर देंगे। लोगों, ये बातें जिनकी तुम्हें अल्लाह ताकीद करता है, उनमें से तुम इसलिए ताकीद करता है ताकि तुम्हें बेहतरीन अंजाम तक पहुंचाए, ताकि तुम्हें मुत्तकी और तकवे वाला रास्ता बताए। और दोस्तों बुज़ुर्गों, आज से 50 साल पहले ना मैं दुनिया में था और आज से 50 साल बाद ना मैं दुनिया में रहूँगा। इस दुनिया के बाद यहाँ की अदालत और यहाँ की पंचायत ज़ीरो है, अल्लाह की अदालत असल है। आज हमने जितनी बैरिकेड्स, जितनी बंदिशें इस शादी के नाम पर बनाई हुई है ना, हमें और कुछ सोचता ही नहीं। शादी से पहले नौजवान बच्चे को ये बताया जाता है कि तेरे घर में 2 बहनें हैं, इनकी शादी करनी है, तेरे घर में 2 बहनें हैं, इनकी शादी करनी है, तेरे घर में 2 बहनें। हत्ता कि उसे पढ़ने, लिखने, खेलने कूदने कोई मौका नहीं दिया जाता। उसकी घुट्टी में शादी। शादी के बाद जब वो अच्छा बिका है लड़का, 30 लाख, 40 लाख या 50 लाख रुपए में हमने बेचा है, अब शादी के बाद में जो लड़की अल्लाह का शुक्र है अपने बाप को, अपने भाई को कर्जदार बना के आई है, वो कैसे भाई साहब नखरीन दिखाएगी? उसके नान नफ़क़ों में, उसकी सारी ज़िंदगी की परवरिश करने में उसकी ज़िंदगी गुजर जाती है, उसे कोई ख्याल ही नहीं रहता मुझे किधर जाना है। दोस्तों, ऐसा नहीं है अल्लाह, और ना ही ऐसा है इस्लाम। या तो मैं इस्लाम के नाम पर धब्बा हूँ, या फिर नाउज़ुबिल्लाह मेरे अल्लाह का बनाया कानून ख़राब है। अगर मैं अल्लाह का बनाया कानून ख़राब है, अल्लाह के बनाना कानून ख़राब नहीं हो सकता, मैं ही ख़राब हूँ। दूसरी चीज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है
सुनिए, मैं थोड़ा होमवर्क करके आया हूँ, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह आराफ की आयत नंबर 3 में, जो किताब तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे ऊपर उतारी है उसके पीछे पीछे चलो और अपने परवरदिगार को छोड़कर किसी भी मकतबे फ़िक्र, किसी भी आलिम उलमा, किसी भी पीर मुजीर, किसी भी ख्यालात की बात को मानने से पहले इस किताब पर घिस देना। बात यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है कि इस मकतबे फ़िक्र पर चलो, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे कंप्लीट आगे करते हैं कि किसी सरपरस्त के पीछे ना चलना, मगर तुम बहुत कम हो जो नसीहत कबूल करते हो, लिहाजा खामोशी इख्तियार करें। अल्लाह की बात चल रही है, मैं किसी अपनी पर्सनैलिटी को एसोसिएट नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बात कर रहा हूँ और अल्लाह सच्चा, अल्लाह की बात है सच्ची। लिहाजा आप लोग इन शादियों में घिर के अगर अपने आप को पूरी तरह से, और लोग कहते हैं ना कि हमारे बुज़ुर्गों ने अच्छा किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया बुज़ुर्गों ने। मैं सच कह रहा हूँ इस बात को। मैंने सुना है आज से 10 साल पहले जब ये मंडे हुआ करते थे कि फला बुज़ुर्ग, फला गाँव के बुज़ुर्ग थे, यूँ कहे जी आधा टीन खा जावे थे। बताओ आधा टीन का क्या मतलब है? इंसान आधा टीन खाता होगा 100 ग्राम 200 ग्राम, यानी कि इज्जत से खेलने का मामला पहले भी था और आज भी है। अब बात की जा रही है कि भाई 100 200 500 लोगों को इकट्ठा करके प्रोग्राम किया जाए, जिसका जितना मीज़ान है प्रोग्राम उतना करे, लेकिन अल्लाह की बनाई हदों में करे। देखें कैसे सुकून नहीं आएगा। ज़िंदगी में सुकून के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बनाया है, और ये माशरा, ये समाज जो है ना, इंसान की पहचान है। मैं किसी समाज को दरकिनार नहीं कर रहा। आप समुद्र में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे जिस जगह जो पाई जाती है ना, उसका पूरा खित्ता होता है। कहीं पॉम्फ्रेट निकली तो पॉम्फ्रेट ही पॉम्फ्रेट निकलेगी, कहीं अगर हिल्सा फिश निकल रही हिल्सा हिल्सा निकलेगी। आप गेहूं की फसल में देखेंगे तो गेहूं ही निकलेंगे। आप आम के नींबू आते देखेंगे, वो भी एक आम के बाग में, आम के पेड़ पर। ऐसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गाय भे